नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, यहाँ पर RPF कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर SI की वैकेंसी ओपन है। टोटल वैकेंसी 4660 है। RPF कांस्टेबल में 4208 वैकेंसी हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट फेलर या फिर सक्सेस, दोनों ही परिस्थितियों में पेमेंट कटा है तो पेमेंट को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, कितना टाइम लग सकता है, सब कुछ जानिएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर अपना हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में क्या स्थिति है। लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक किया है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस है। यदि पेमेंट फेल्ड है और यदि सक्सेस हो गया है बट यहाँ वेरीफाई नहीं हुआ तो पेमेंट प्रोसेसिंग बताएगा। और यहाँ पर जो वेरीफाई पेमेंट का बटन है ये हाईलाइट रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो 15 मिनट वेट करने के लिए बोलेगा। 15-20 मिनट के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद पेमेंट का लिंक हाईलाइट हो जाता है यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है और आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। यदि पेमेंट सक्सेस हुआ है तो उसके लिए आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है, फिर से वेरीफाई करना है और उसके बाद अपनी स्थिति को यहाँ चेक कर लेना होता है। जिस दिन पेमेंट कटा है उसी दिन डैशबोर्ड से हेल्पलाइन नंबर ईमेल का प्रयोग ज़रूर करें, कंप्लेंट करें, जिससे कि समय से पहले फीस आपका अपडेट हो सके। जब भी पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेस और ये बटन जो है स्टॉप हो जाएगा, ये भी स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंट आपका जनरेट हो जाता है। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। तो चलिए न्यू कैंडिडेट के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो जैसे ही हमने वेरीफाई बटन पर 15 मिनट होने के बाद क्लिक किया है तो यहाँ पर इस प्रकार का स्टेटस शो कर रहा है। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पेमेंट अनसक्सेसफुल, यानी कि पेमेंट आपका नहीं कटा है। यदि वाकई में नहीं कटा है तो आपको पास जो पेमेंट बटन है वो हाईलाइट होता है तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। यदि पेमेंट वास्तव में कट गया है, सक्सेस कटा है और फिर भी ये स्टेटस फेलर आ रहा है, इसका मतलब ये पेमेंट गेटवे में फीस फंस गया है। उसके लिए आपको 24 से 48 घंटे का इंतजार करना है, हेल्पलाइन कॉल का ज़रूर उपयोग करना और फीस रिफंड स्टेटस के लिए अपना अकाउंट चेक करते रहना है। ऐसी स्थिति में कस्टमर केयर से कॉल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ईमेल भी करना ज़रूरी हो जाता है। बैक करेंगे और पहुँचेंगे डैशबोर्ड पर। और अधिक आज जानकारी चाहती हैं पेमेंट स्टेटस कैसे अनसक्सेसफुल हुआ है, कैसे फेल्ड हुआ है, तो यहाँ पर पेज को स्क्रॉल करेंगे, नीचे देख सकते हैं यू कैन ट्रैक योर ट्रांजेक्शन स्टेटस, क्लिक हियर। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार एक नई वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करने के लिए। यहाँ से मर्चेंट रेफरेंस नंबर आपको टाइप कर देना होता है। मर्चेंट रेफरेंस नंबर को यहाँ से नोट कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर लिखा हुआ है, ये ही आपका मर्चेंट रेफरेंस नंबर है। इसको यहाँ से आप जो है कॉपी करेंगे, कॉपी करके वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना होता है। इस प्रकार हमने जो न्यू ट्रैकिंग स्टेटस की साइट ओपन हुई है ट्रांजैक्शन स्टेटस, वहाँ पर हमने मर्चेंट रेफरेंस नंबर यानी ट्रांजैक्शन नंबर को पेस्ट किया है और ट्रांजैक्शन डेट जो भी है कैलेंडर की सहायता से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है अपना बैंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद वीज़ा कौन सा कार्ड यूज़ किया है, यदि आपने UPI से किया है तो आप UPI सेलेक्ट करेंगे। जो भी जिस भी मोड से किया है वो सिलेक्ट कर लेंगे आप, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बैंक आ जाती है। उसके बाद वीज़ा या जो भी ऑप्शंस कार्ड टाइप आपका यहाँ पर आ रहा है UPI या नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने पर उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है स्टेटस शो हो जाएगा कि पेमेंट क्यों फेल्ड हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं पेमेंट फेल्ड, यहाँ पर जो स्टेटस है पेमेंट फेल्ड आ रहा है। यदि आपका यहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेस आ रहा है तो आप 24 से 48 घंटे इंतजार करें, फिर से वेरीफाई बटन का यूज़ करें और अपना पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर दो स्थिति हो जाती है पेमेंट चेक करने के लिए। एक तो आप डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन हिस्ट्री के माध्यम से अपना स्टेटस वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो वहाँ पर जैसे हमने वेरीफाई किया वैसे पेमेंट अनसक्सेसफुल शो हो रहा है। तो मैंने वहाँ से ट्रांजेक्शन नंबर मर्चेंट रेफरेंस नंबर एक ही होता है, उसको कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने पर एक लिंक मिलता है हमें, वहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब देख सकते हैं आपके सामने मैंने सर्च किया, उस प्रकार से ट्रैकिंग स्टेटस यहाँ पर आ चुका है। आपकी सही जो वास्तविक स्थिति है पेमेंट की वो यहाँ पर शो हो जाती है। फिर से हम होम पेज पर आ चुके हैं। एप्लीकेशन हिस्ट्री पर हमने क्लिक किया है और जैसे ही हमने वेरीफाई किया था वैसे ही हमने आपको स्टेटस दिखाया था कि वहाँ पर पेमेंट अनसक्सेसफुल हुआ था, पेमेंट नहीं कटा था। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट का जो बटन है वो यहाँ हाईलाइट हो चुका है और हम यहाँ से दोबारा से पेमेंट सही साइड चलने पर करेंगे, जिससे कि पेमेंट एक बार में सक्सेसफुल हो जाए। ATM कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे
यूपीआई से कर रहे हैं तो ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लीन कर लें, अपना जो ब्राउज़र है रीओपन कर लें सही से और दोबारा से फिर से शीघ्रता से पेमेंट करें, जिससे कि टाइम सेशन रहते हुए पेमेंट आपका सक्सेसफुल बन सके। या देखिए जब आपका वेरीफाई करते हो तो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग की बजाय पेमेंट पेंडिंग आ गया है, यानी कि पेमेंट नहीं कटा है। पेमेंट का बटन यहाँ हाईलाइट है, तो न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और वीडियो को माध्यम से देख सकते हैं कि पेमेंट का प्रोसेस कैसे कर सकते हैं जिससे कि पेमेंट आपका फेल्ड ना हो। जब भी पेमेंट आपका सक्सेसफुल बनता है, सक्सेसफुल होता है या फिर अपडेट होता है 24 से 48 घंटे में, तो यहाँ पेमेंट कंप्लीटेड लिखा होगा। पेमेंट का जो बटन है ये स्टॉप हो जाता है, वेरीफाई बटन भी स्टॉप हो जाता है। ये बटन व्यू एप्लीकेशन का हाईलाइट होता है, यहाँ से प्रिंट जनरेट होने लगता है, प्रिंट आउट और पेमेंट डिटेल भी आ जाती है और यहाँ से पेमेंट हिस्ट्री भी क्लिक करने पर सक्सेसफुल यहाँ पर शो करता है। तो चलिए पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है और आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप ऑर्डर नंबर को नोट कर लेंगे, लिखा हुआ काइंडली ऑर्डर नोट नंबर, और यू कैन चेक द ट्रांजैक्शन स्टेटस, यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एप्लीकेशन स्ट्रीम जाइए, जैसे ही वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके पेमेंट की स्थिति शो हो जाती है और नीचे स्क्रॉल करते हुए बॉटम में पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक लिंक मिल जाता है। वो लिंक यही होता है जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। बस ट्रांजैक्शन नंबर या मर्चेंट रेफरेंस नंबर को कॉपी वहाँ से कर लेंगे, जो भी आपकी स्लिप जनरेट हुई है सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल, और वहाँ पर पेस्ट करते हैं और वहाँ पर स्टेटस आपका शो हो जाता है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर शुरू मैंने किया है नया प्रोसेस और हम यहाँ पर आ चुके हैं पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप यूपीआई का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड ओपन होगा, अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, झट से पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है। वैसे आप डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो चलिए हमने डेबिट कार्ड पर क्लिक किया है, डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे और पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और पेमेंट को सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने पे नाउ पर क्लिक किया, देखिए नो सोर्स पाथ मैप चेक द ट्रांजैक्शन स्टेटस, ये इस प्रकार का यहाँ पर एरर आ चुका है। तो फिर से आप देखेंगे पेमेंट कटा है या नहीं कटा, उसके बाद ही दोबारा से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चूंकि ट्रांजैक्शन किसी न किसी कारण से फेल्ड हुआ है, हम आए होम पेज पर, यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग आ रहा है और जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन की जो स्थिति है वो स्लिप के साथ जनरेट होती है, वहाँ पर अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल दिखता है आपको। यदि फेल्ड हुआ है तो ये लिंक जो है वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के बाद जब फिर से आप होम पेज पर आते हैं तो ये लिंक आपको जो है हाईलाइट मिलता है, कौन सा, पे नाउ वाला। तो दोबारा से क्लिक करके आप पेमेंट सक्सेसफुल बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जब भी किसी प्रकार का कोई एरर आता है यहाँ 15-20 मिनट वेट करना होता है। उसके बाद जब आप इसको वेरीफाई करते हैं तभी ये लिंक जो है आपका पे नाउ का जब हाईलाइट होता है, जब वो स्लिप जनरेट होती है उसको आप देख लेते हैं अनसक्सेसफुल है सक्सेसफुल है। उसके बाद आप फिर से एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, तब आपका ये बटन जो यहाँ पर पे नाउ का हाईलाइट होता है और दोबारा से आप पेमेंट कर सकते हैं यदि पेमेंट आपका फेल्ड हुआ है। तो यदि सक्सेसफुल हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है, परेशानी हो रही है, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर डेस्कटॉप पर यानी कि आपके होम पेज पर डैशबोर्ड पर लिखा हुआ है, वहाँ से नोट कर कॉल करके ईमेल के माध्यम से ईमेल को भेजकर अपनी समस्या का समाधान तत्काल उसी दिन करें जिस दिन आपका पेमेंट कटा है। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जब भी आपका पेमेंट अपडेट होगा, सक्सेसफुल होगा, या तो 24 से 48 घंटे में हो या फिर तुरंत हो, जब भी होगा तो यहाँ पेमेंट कंप्लीटेड या पेमेंट सक्सेस, पहला पे नाउ का बटन स्टॉप होगा, वेरीफाई बटन जो पेमेंट का ये भी स्टॉप होगा, ये प्रिंट हाईलाइट होगा, यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं व्यू एप्लीकेशन से और यहाँ से अपनी पेमेंट हिस्ट्री को सक्सेसफुल देख सकते हैं। नमस्कार।